करते हैं, वैसे यदि परमेश्वर के पुत्र यीशु की नकल करते हैं आप लोग वचन के द्वारा सुन के जान के, तो आप लोग का जीवन सुधर जाता, संवर जाता है, आप धन्य हो जाते। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा कि ये मार्ग सुधारे और सब लोग उसके आज्ञाओं मार्गों पर चले, जिससे लोगों का जीवन सुधर जाए। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि जो कार्य मैंने किया हूं तुम लोग मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। अपने जैसा लोगों को बनाया यीशु मसीह, सिखाया, समझ दिया, ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, महिमा करके दिखाया और कहा तुम लोग मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन दिया सब। तो जितने लोग उसके मार्गों पर चल रहे हैं, उसके आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उनके जीवन से वास्तव में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कलीसिया में, चर्च में, आप किसी के प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, मोबाइल पर भी देखे होंगे। जो उसके मार्गों पर चले हैं उसके जीवन से बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। लेकिन जो नहीं चल रहे हैं, वो भटक गए हैं, वो दुखित और परेशान और पीड़ित हैं, क्योंकि उसके उपदेश को पकड़े नहीं। यीशु के उपदेश को, उसके ज्ञान को, उसकी शिक्षा को लोग पकड़ नहीं रहे हैं। केवल अपनी जरूरत, अपनी गुहार, अरे उसका भी सुनो जो तुझे जीवन दिया है। मेरे मसीही लोग जितने हैं जो प्रभु से दूर जा रहे हैं, वो थोड़ा अपने आप को यदि कहीं बिस्तर पर जाके, कहीं एकांत में जाके या बाइबल को पढ़ते हुए थोड़ा इस पर विचार मनन करते, लोगों के जीवन सुधर जाती कि वास्तव में प्रभु की आज्ञा पर मैं नहीं चल रहा हूँ। यदि मैं प्रभु की विधियों पर चलता, उनकी मार्गों पर चलता, उनकी आज्ञाओं पर चलता, तो मेरा जीवन धन्य होता, मैं दुखी नहीं होता। यदि लोग इस विचारों को, इस वचनों को लोग अपने मन में विचार करते और उसके वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, विधि अनुसार लोग अपने जीवन को अगर दोबारा लोग परिवर्तन कर दें, तो परमेश्वर वास्तव में उनको दोबारा आशीष देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है, अपने लोगों से प्रेम करता है, सभी लोगों से प्रेम करता है। वो चाहता कि अभी भी समय है, वक्त है, अभी भी वक्त है, समय है कि अपने आप को मन में डालो और गुनाहों को तौबा कर लो, गुनाह को छोड़ दो, अपराध को छोड़ दो। जो मैं कहता हूँ वही करो। तो सबको चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके कहे हुए मार्गों पर हम चलें, जो प्रभु को भाता हम वही करें, हम अपना मनमानी न करें, ताकि हम प्रभु को भी भाएं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम क्या करें, प्रभु को, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु को भाएं। सभी मसीह लोग, मसीह भाइयों को ऐसे सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा जीवन हो तो प्रभु को भाएं। तो जीवन कब होगा आपका ऐसा जीवन? जब उसकी विधियों पर चलेंगे, उसके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, उसके वचन से प्रेम करेंगे। और प्रेम इसमें है कि जो आप वचन सुन रहे हैं उस पर आप चलेंगे, तब आप उसको भाएंगे और आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोग कहे जाएंगे। तब जब उसकी विधियों पर चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके कहे हुए मार्गों पर चलेंगे, तब वो आप प्रभु को भाएंगे। तब परमेश्वर आपसे आनंदित और खुश होंगे, कहेंगे ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरी बातों को सुनता है। तब वो है प्रिय पुत्र। जब वो आपको प्रिय पुत्र कहेगा तो कहेगा अल्लाह तू मेरे सारे धन संपत्ति का वारिस, सारे धन का वारिस। आप जो कहेंगे परमेश्वर आपको सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और आपके जीवन से परमेश्वर अवश्य महिमा होगी। हालेलुया। तो हम सभी मसीह भाइयों से यही निवेदन करेंगे, आप सब लोग अपनी गुहार न लगाएं, अपनी ही हित की बात न करें, परमेश्वर की भी चिंता करें, परमेश्वर के मन की बातों को सोचें, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या इरादे हैं, उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, किस लिए अपने बेटे को भेजा, हुआ चाहता क्या है, वह हमें, हमारे जीवन को क्या बनाना चाहता है, हमें क्या करना चाहता, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहता, उसकी इच्छा क्या है, उसको हमें आपको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, मानना चाहिए, उसकी भी सुनना चाहिए। लेकिन लोग अपने ही खाली बात करते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि सुनने वाला कब तक सुनेगा, उसका भी सुने और उसके भी बातों पर ध्यान करके परमेश्वर के आज्ञाओं के जो मार्गों पर चलें, जो आपको निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय से आपको सिखाया जाता है, या 17, 18, 19, 20 तक ले है,
व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में आपको पढ़ाया जाता है। अभी आपको 28 अध्याय से हम पढ़ाए हैं, व्यवस्था विवरण से 28 अध्याय से पढ़ाए हैं कि यदि आप परमेश्वर के गाँव विधियों पर चलेंगे तो आप घर में खुशहाल रहेंगे, बाहर जाते खुशहाल रहेंगे, आपकी पशुएं खुशहाल रहेंगी, बकरियाँ खुशहाल रहेंगे, जो आप खेती गृहस्थी करेंगे उसमें आपकी आनंद परिवार बढ़ेगा। यदि आप उसके मार्गों पर नहीं चलेंगे, उसकी विधियों को नहीं मानेंगे तो इसमें पढ़ाया गया है कि आप श्रापित हो जाएंगे, कि आप न घर में खुशहाल रहेंगे, न बाहर खुशहाल रहेंगे, न खेती आपकी पैदावार देगी, न पशु में खुशहाल रहेंगे। आपको सारी बातों का इसमें फायदा नुकसान आपको बताया गया है पुस्तक के द्वारा। तो हमें यह चाहिए कि हमें फायदे में जाना है कि नुकसान में जाना है। हमें फायदे में जाना है, जिसमें हमारी भलाई हमें उसमें जाना है। तो फायदा हमें किसमें है? परमेश्वर की बातों को सुनने से और मानने से, उसके मार्गों पर चलने से। फायदा हमारा इसमें है। हम परमेश्वर की बातों को सुने, उसकी बातों को समझे, माने, उस पर चलें, उसके विधियों पर चलें। हमारा फायदा इसी में है। तो हमें उसी के फायदे, उसी के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का वचन है उसी के वचन अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हम सभी मसीह परिवार भाई को ऐसा ही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा विधियों पर चलें जो परमेश्वर को भाता है, ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, आनंद से भरा हुआ रहे। हालेलुया। सभी सुनने वालों को परमेश्वर बोलता है आशीष दे। मसीह परिवार भाइयों, जितने आप सुन रहे हैं सभी को बोलता है आशीष दे, और आपके अपने परिवार को संभालें कि आप परमेश्वर के और आपके मन को बदलें, कि आप सदा परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, विधियों को माने, और उसके वचन को अच्छा से सुने, समझें, और उसके वचन को अपने हृदय में रखें, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। और जो प्रभु को भाई आप वही करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा है आप वही करें, प्रभु आपको आशीष दे। और अपने मार्ग के लिए परमेश्वर आपको तैयार करे, या आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर को तैयार करे, आपको आशीष अनुग्रह दे, आपके मन को बदले, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे आपके आगे परिवार को, और आपके आगे परिवार को परमेश्वर बदले, कि आप सभी लोग परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और जो प्रभु को भाई आप लोग वही करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी सुनने वालों को बहुत आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम।